जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखते हैं 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर, उसे सॉल्व करते हैं, जिसका कोड है 316HX 316HX। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का है। तो देखते हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पैराग्राफ के क्वेश्चन छाटने के लिए आते हैं। तो पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। तो पैराग्राफ दे रखा है, वी नो इट वेल दैट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज। द मैन हु hits thumbnail with a hammer and utters a string of curses, okay, uses language to relieve his feeling and needs no audience but himself. But when a philosopher uses language to clarify his idea on a subject, he uses it as an instrument of thought. When the two women gossip over the fence, or two men exchange greetings as they pass in the street, language is used to strengthen the bonds between the members of society. It seems that language is multi-purpose instrument. Language enables us to influence people. Behavior and help develop human cooperation. The human cooperation would be unthinkable without language, as it makes human cooperation more thorough, more effective and more wide ranging. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प रिलीव द मैन हिटिंग हिज फिंगर नेल्स विद ए हैमर। कि हाउ माने कैसे, लैंग्वेज माने भाषा ने, हेल्प सहायता की या मदद की, ठीक है, मदद की या सहायता की, रिलीव राहत दी, मैन माने आदमी को हिटिंग चोट पहुंचाने में, हिज फिंगर्स नेल्स हिज माने उसकी, फिंगर माने उंगली के, नेल्स माने नखूनों पर, विद ए हैमर एक हथौड़े से। कि भाषा ने हथौड़े से अपने नखूनों पर, ठीक है, चोट करने वाले व्यक्ति को राहत देने में मदद कैसे की। तो ये दे रखा है हमारा पैराग्राफ में, दे रखा है आंसर कि द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल विद ए हैमर एंड अटर ए स्ट्रिंग ऑफ कोर्स uses language to relieve his feeling and needs no audience but himself. खाली audience तक भी लगा सकते हैं, but himself भी लगा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज लैंग्वेज यूज्ड बाय ए फिलोसोफर। कि हाउ माने कैसी, ठीक है, इज माने लैंग्वेज माने भाषा का, यूज माने उपयोग करता है, वही ए फिलोसोफर एक दार्शनिक कैसी भाषा का प्रयोग करता है या उपयोग करता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि ये फिलोसोफर एक दार्शनिक यूजेज उपयोग करता है लैंग्वेज में भाषा का, क्लेरिफाई माने होता है स्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, हिज आइडिया अपने विचारों को रखने के लिए, ऑन ए सब्जेक्ट जनता के सामने। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा इसका सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड टू बी ए मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। कि हाउ माने कैसे, कैन माने सकती है, लैंग्वेज माने भाषा, ठीक है, कि हाउ माने कैसे, लैंग्वेज माने भाषा को, रीसेड माने कहा जा सकता है, ए मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट एक बहुउद्देश्य इंस्ट्रूमेंट माने होता है साधन, ठीक है, कि भाषा को एक बहुउद्देश्य साधन कैसे कहा जा सकता है। तो देखते हैं इसका पैराग्राफ नहीं आंसर। तीसरा ये दे रखा है कि लैंग्वेज इज यूज टू स्ट्रेंथ, ठीक है, शक्तिशाली भाषा का उपयोग किया जाता है, बॉन्ड्स बिटवीन एंड मेंबर्स, ठीक है, ऑफ सोसाइटी। यहाँ तक भी कर सकते हैं, आगे यहाँ तक भी ले सकते हैं कि इट सीम्स दैट
लैंग्वेज इज ए मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। यहाँ तक हो जाएगा हमारा तीसरा आंसर। अब चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प प्रोमोट ह्यूमन कोऑपरेशन। ठीक है, कि हाउ माने कैसे, लैंग्वेज माने भाषा, भाषा कैसे, हेल्प माने मदद करती है, हेल्प माने मदद करती है, प्रोमोट बढ़ावा देने में, प्रोमोट माने बढ़ावा देने में, ह्यूमन कोऑपरेशन मानव सहयोग को, मानव सहयोग को बढ़ावा देने में कैसे मदद करती है, कौन, भाषा। देखते हैं इसका आंसर। तो चौथा आंसर हो जाएगा कि लैंग्वेज enables us to influence pupils behavior and help develop human cooperation। यहाँ तक हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ई में दे रखे हैं, ई ऑप्शन में दे रखे हैं कितने, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीकेन। वीकेन माने होता है कमजोर, क्या होता है, कमजोर। अब कमजोर का जो विलोम शब्द होगा, अपोजिट माने होता है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द होगा शक्तिशाली। तो ठीक है, तो हमारा दे रखा है शक्तिशाली, तो क्या दे रखा है हमारा, इसमें दे रखा है पैराग्राफ में स्ट्रेंथेन, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथेन। वीकेंड का हो जाएगा स्ट्रेंथेन। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स, फाइंड ढूंढिए या पाइए द वर्ड शब्द फ्रॉम माने से, पैसेज गद्दान से, दैट मीन्स इसका अर्थ लिसनर, लिसनर से होता है सुनने वाला। ठीक है, या उपभोक्ता ही बोल देते हैं। तो इसका देखते हैं पैराग्राफ में, लिसनर्स का जो मीन्स है या समान अर्थ है, पैराग्राफ में दे रखा है ऑडियंस, क्या हो जाएगा लिसनर्स का ऑडियंस। ठीक है, उपभोक्ता या सुनने वाला। ठीक, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड। राइट लिखिए एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्द की क्लेरिफाई, क्लेरिफाई का एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो क्लेरिफाई का एडजेक्टिव हो जाता है क्लियर, क्या हो जाता है, क्लियर। तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ फिनिश हो गया। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में दे रखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स में, 100 से 150 शब्दों के बीच लिखना है। ये अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट माना होता है बेरोजगारी की समस्या इन इंडिया, भारत में। ठीक है, या भारत में बेरोजगारी एंड इट्स रीजन, और इसका कारण। इस पर हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। ठीक, दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, स्वतंत्र भाषण या स्वतंत्रता के लिए भाषण या आजादी के लिए भाषण। तीसरा सोरिंग प्राइस एंड मीजर टू कंट्रोल इट। ठीक है, अब इस तरह से हमारा आर्टिकल 3 दे रखे हैं, 3 में हमें क्या करना है, एक करना है, एक पे टॉपिक लिखना है। ठीक है, अब इससे आगे सेक्शन बी का ही है क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इंसेंट्री कंडीशन ऑफ द लोकलिटी यू लिव इन। ठीक है, या दूसरा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, इनवाइट आमंत्रित करने के लिए, माने उसे अटेंड आने के लिए, योर एल्डर ब्रदर मैरिज, अपने बड़े भाई की शादी में, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए, आमंत्रण के लिए और उसे आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, अब दे रखा है सेक्शन सी। सेक्शन सी, सेक्शन सी में ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रत्येक विकल्प है, 5 क्वेश्चन है। तो ये दे रखा गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल इज कॉल्ड। ठीक है,
कि ये क्या कहलाती है, गवर्नमेंट जो है जो ऑफिशियल इस कार्ड क्या कहलाती है, ठीक है, प्लूटोक्रेसी ये भी गलत है, डेमोक्रेसी ये भी गलत है, आउटोक्रेसी ये भी गलत है, हमारा हमारा क्या है ये, ब्यूरोक्रेसी। तो ऑप्शन डी जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेज नूल एंड वॉइड मीन्स, ठीक है, द फ्रेज इसका नूल एंड वॉइड का अर्थ होता है असक्त या और शून्य का अर्थ है इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड, बोल्ड माने होता है मजबूत या साहसी, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची, ठीक है, तो इसका जाएगा हमारा करेजियस, क्या होगा, करेजियस, करेजियस माने होता है साहसी, ठीक है। अब अगला है दीपू स्टडीज सिंस 7 AM to 9 AM डेली। अब इसमें पूछ रहा है विच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एरर पूछ रहा है, ठीक है, त्रुटि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस में फॉर नहीं दिया हुआ तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक, फ्रॉम भी नहीं दे रखा तो ये भी नहीं हो सकती त्रुटि। अब क्या दे रखा है सेंटेंस में, सिंस दे रखा है और टू, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस किस वाक्य का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एस या ये जोड़ा, ठीक है। तो हमारा एरर क्या है इसमें, सिंस, क्या हो जाएगा एरर, सिंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंस की जगह एट का प्रयोग होता है, ठीक। अब विकल्प नंबर 5 दिया हुआ है कि द एंटोनियंस ऑफ क्रूअल, क्रूअल माने होता है निर्दयी, क्या होता है, निर्दयी, इज एंटोनियंस माने होता है विलोम शब्द, उल्टा, ठीक है। तो इधर का मर्सीलेस, मर्सीलेस माने होता है जो दया नहीं रखता, तो वो भी निर्दयी कहलाएगा। ब्रिचुअल ये भी नहीं है। अनकाइंड जो दया नहीं रखता या अदयालु होता है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा क्रूअल का, काइंड, दयालु, क्रूअल माने निर्दयी और काइंड माने दयालु, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो पहला सेंटेंस दे रखा है कि राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर, इस माने एवरीवेयर माने हर जगह। तो इसमें क्या हो जाएगा कि राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, बाकी जैसा वही हो जाएगा, क्योंकि सत्य बात है कि ईश्वर हर जगह है। तो राम टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर, ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा कि रीता सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, शी कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस वर्क। तो ये हो जाएगा रीता सेड, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि हमारा असर्टिव वाक्य है कि रीता सेड दैट शी कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड डू दैट वर्क। तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन का वी में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो पहला दिया है कि दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, ठीक है। तो ये हमारा क्या पूछ रहा है, कंपाउंड, ठीक है। तो देखते हैं कंपाउंड कैसे बना लेंगे, दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट, ठीक। वट क्या हो जाएगा, वट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज ट्रूली स्वीट, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स में सम टीचर्स कमांड, केवल हमें एक पूछना तो एक ही देना, ठीक। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है कि सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट, दे आर गुड,
ठीक है। तो सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट फॉर दे आर गुड, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आगे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो पहले में दे रखी है पैसिव वॉइस, ठीक है, कि ही हैज डन हिज वर्क, कि वह उसने अपना कार्य किया। तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है हमें, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। अब अगला है दूसरा दे रखा है रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। लोकेलिटी माना होता है इलाका, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कॉम्परेटिव डिग्री, ये क्या है हमारी सुपरलेटिव, क्योंकि मोस्ट दे रखा है और दा दे रखा है, ठीक है। तो हमारी क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री कहाँ कन्वर्ट करनी है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो रेनू इज मोस्ट की जगह हो जाएगा मोर, क्या हो जाएगा, मोर। रेनू इज मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, ठीक है। तो इस तरह से बन जाए रेनू इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक वाक्य शुद्ध करना है, सही करना है। तो ये दे रखा है मोहन एस फादर एस पर्स हैज बीन स्टोलन। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शुद्ध, ठीक है। स्टोलन के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा कि रामपाल इज जूनियर देन मी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट वाक्य है कि रामपाल इज जूनियर, मी से पहले कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता, क्या आ जाएगा यहाँ टू, क्या जाएगा टू मी। तो इस तरह से हमारा करेक्ट वाक्य हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो गए कि मोहन फादर पर्स हैज बीन स्टोलन के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, इसमें रामपाल इज जूनियर टू मी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड, कि एक शब्दों का एक जोड़ा इन योर ओन सेंटेंस, अपने शब्दों में बनाइए डिफरेंट्स, भिन्न भिन्न हो, देयर मीनिंग, जिसके अर्थ भिन्न भिन्न है, क्लियर स्पष्ट कीजिए। ये दे रखा है वर्थ और वर्थ, एक वर्थ होता है जन्म और एक वर्थ होता है घाट या कोई अड्डा, ठीक है। ट्रेन का, हवाई जहाज का एक तो होता है अड्डा और एक होता है या घाट बोल देते हैं और एक होता है वर्त माने जन्म। तो इनमें दोनों में अपने शब्दों में सेंटेंस लगना है। दूसरा दे रखा है करियर और कैरियर एक होता है भविष्य और एक होता है कैरियर ले जाने वाला, या किसी चीज को ले जाना है या सामान को ढोना, तो ये होता है कैरियर, ठीक है। तो दोनों में अर्थ स्पष्ट हो गया, तो दोनों का अपने शब्दों में वाक्य बना सकते हैं कि मैंने जन्म लिया, या एक बच्चे ने जन्म लिया, या गाड़ी है, या धोबी घाट पर कपड़े धोता है। इस तरह से अपने शब्दों में वाक्य बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ग्रामर का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, कि पैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या बदलना है। तो ये दे रखा है हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए, ठीक है। तो बी माने हमें चल देना चाहिए वाले वाक्यों में शुड का प्रयोग होता है हमेशा, कि वी शुड नॉट। पीछे चलने का होता है फॉलो माने पीछे चलना, ठीक है। तो वी शुड नॉट फॉलो किसी के एनीवन
लाइक माने तरह, लाइक माने तरह, मूव और क्या है पालतू, मूव और पालतू, तो पालतू के लिए लगाते हैं पेट्स, और मूव के लिए लगाते हैं डम्ब भी लगा देते हैं और म्यूट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है कि हमें पालतू और मूक पशु की तरह किसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए। तो वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट्स एंड म्यूट एनिमल्स, ठीक है। आगे तो जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए, ठीक है। तो जीवन के संघर्ष एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। तो स्ट्रगल्स संघर्षों का, एंड डेंजर्स माने खतरों का, ठीक है। स्ट्रगल्स माने होता है संघर्षों का, एंड जीवन तो हमारा करेक्टर दे रखा है तो ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता यहाँ करेक्टर नहीं है, तो संघर्षों का हो जाए द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स माने होता है बेटा खतरे। तो द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स ऑफ लाइफ जीवन के, ठीक है, ऑफ लाइफ जीवन के करना चाहिए। मस्ट बी सामना करने के होता है फेस्ड, होता है फेस्ड विद करेज, करेज होता है साहस, होता है साहस, एंड निर्भीकता के लिए बोलते हैं बोल्डनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं बोल्डनेस। तो ऐसा बन जाएगा कि स्ट्रगल एंड डेंजर्स ऑफ लाइफ मस्ट बी फेस्ड विद करेज एंड बोल्डनेस, ठीक है। आगे कि हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये दे रखा है, कहाँ से वाक्य बन जाएगा, क्यों न हो, तो नो मैटर हाउ ब्राइट कितना भी उज्जवल हो, एंड लुभावना हो टेम्पटिंग लुभावना हो, आवर फ्यूचर रखा कि हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो नो मैटर हाउ टू ब्राइट एंड टेम्पटिंग माने होता है लुभावना, ब्राइट माने होता है उज्जवल, ठीक है। तो नो मैटर हाउ माने कितना भी, तो नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग क्या किसके लिए गया, हमारा भविष्य, तो आवर फ्यूचर इज, कॉमा दे देंगे जैसे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो वी शुड नॉट ट्रस्ट इट, वी माने हमें, ठीक है, दोनों शुड नॉट माने नहीं चाहिए, ट्रस्ट माने भरोसा करना, इट माने उस पर, तो हमें उस पर भरोसा करना नहीं चाहिए। आगे हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए, और वी माने हमें, शुड नॉट माने नहीं चाहिए, थिंक माने सोचना, ठीक है। अबाउट द पास्ट बीती हुई बातों को, अगेन एंड अगेन बार, ठीक है। आगे वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो वर्तमान में रहकर कनेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कि वी शुड या वी मस्ट लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर, हमें वर्तमान में रहकर क्या, एंड और डू माने कार्य करना चाहिए, अवर ड्यूटी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए या अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे दे रखा है सेक्शन डी दे रखा है लिटरेचर से आंसर दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में क्या पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो दो क्वेश्चन करने हैं हमें,
ए और बी दे रखे हैं, ए में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और बी में भी हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, कि हु माने कौन, आर माने थे हैं, इनहेबिटेंट्स माने होता है निवासी, ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के, तो सीमापुरी के निवासी कौन थे, ठीक है, जो बिहार के लोग आए थे, ठीक है। साहेब का परिवार, जिसमें साहेब का परिवार था और उसमें कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहते थे। व्हाट डू दे डू फॉर देयर लाइवलीहुड, वे अपनी जीविका चलाने के क्या करते थे, तो वे कूड़ा करकट बीनते थे। जैसे साहेब लड़का था एक, उसी की तरह 10,000 क्या रहते थे, कूड़ा करकट बीनने वाले लोग सीमापुरी में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर हो जाएगा द लॉस्ट स्प्रिंग का। द लॉस्ट स्प्रिंग से दिया हुआ है, जो साहेब का एक परिवार जो था, जो, ठीक है, बिहार से आकर कहाँ रहता था, सीमापुरी में आकर रहने लगा था, ठीक है। क्योंकि उनकी जो फसल वगैरह थी, तो उनके मकान जो थे वो एक तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है द लॉस्ट स्प्रिंग से। आगे क्वेश्चन है व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टू डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, की भाट माने क्या राजकुमार शुक्ला ने, डू माने किया, ब्रिंग माने लाने के लिए गांधी जी टू चंपारण, चंपारण में गांधी जी को लाने के लिए क्या किया। तो राजकुमार शुक्ला जो था वहाँ का एक कहाँ का किसान था। ये चैप्टर नंबर है हमारा इंडिगो। इंडिगो का मतलब है नील की खेती से लिया गया है ये क्वेश्चन हमारा। चैप्टर नंबर जो दे रखा है इंडिगो, ठीक है। फिरोज का चैप्टर नंबर 4 है इंडिगो, ठीक है, सॉरी 5, 5th चैप्टर है इंडिगो, जो नील की खेती है, जिसकी हिंदी नील की खेती। तो राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, उनसे बार बार, जहाँ भी गांधी जी जाते थे उनसे बार बार आग्रह किया, बार बार कहा कि मेरे साथ चलें। क्योंकि वह उसने बार बार आग्रह लाने के लिए क्यों किया था, क्योंकि वहाँ अंग्रेज जो थे वो बटाईदारी करते थे, नील की खेती की बटाईदारी करते थे। इसलिए राजकुमार शुक्ला ने उन्हें स्वतंत्र करने के लिए गांधी जी को लाए थे। अब है हमारा बी ऑप्शन है कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कैज इन स्कूल दैट डे, ठीक है, कि व्हाट माने क्या चेंज, बदलाव हुआ, ऑर्डर आदेश आने पर, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन का, कैज इन स्कूल, ठीक है। तो एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में क्या हुआ था बर्लिन के आदेश पर, कि फ्रांस जो भाषा थी उसे लागू किया जाए, ठीक है। तो इसमें एम हेमल था, एक छोटा बच्चा था, ठीक है। तो आगे ये दे रखा है चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट से, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन से, ठीक है, रोज के लास्ट लेसन से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एट इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये हेमल जो थे वो कौन थे, लास्ट लेसन में जो चैप्टर है लास्ट लेसन उसमें क्या थे, अध्यापक, ठीक है। तो ये भी हमारा रोज के चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही लिया गया था, लास्ट लेसन से, ठीक है। आगे दिए रखा है क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में हमें कम से कम 80 शब्दों में लॉन्ग आंसर देना है हमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डिड गांधी जी टू डू चेंज द प्लाइट ऑफ द प्लीजेंट्स ऑफ चंपारण, ठीक है। व्हाट माने क्या, गांधी जी ने टू माने किया चेंज, बदलने के लिए, प्लाइट प्रभावित किया, प्लीजेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों के लिए। तो ये हमारा जो राजकुमार शुक्ला है, ठीक है, जैसे ये दे रखा है, ये भी हमारा इंडिगो से ही लिया गया है, ये भी हमारा लॉन्ग आंसर भी इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। दूसरा है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि व्हाट माने क्या, डगलस माने डगलस ने डिसाइड निश्चय किया, ओवरकम विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर अपने डर पर, ऑफ वाटर पानी के डर पर उसने विजय प्राप्त करने के लिए क्या निश्चय किया। तो उसने एक अपना कोच बनाया, ठीक है, और कई दिन अभ्यास किया। तो इस तरह से अपने शब्दों में ये चैप्टर नंबर हमारा है 3rd चैप्टर डीप वाटर से लिया गया है, विलियम सी डगलस के से, ठीक है। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि पानी पर के डर को
दर पर प्राप्त विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने या विलियम सी डगलस ने क्या 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 निश्चय किया या क्या निर्णय लिया। तो उसने अपना कोच बनाया था और बार बार पानी में तैरता था, कई दिन अभ्यास किया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये दे रखा है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर नंबर 3 है, एक वस्तु की सुंदरता, एक वस्तु की सुंदरता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने हैं। ये दे रखा है कि व्हाट आर द फीलिंग्स, व्हाट माने क्या, आर माने फीलिंग्स माने भावना है, और माने कि पोएट माने कवि की, अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक वस्तु की सुंदरता के ऊपर क्या भावना है या क्या महसूस किया। तो उसने कहा था कि व्हाट आर द फीलिंग्स, ये थी कि वस्तु की सुंदरता कभी नहीं मरती है। ठीक है, वह सदा सदैव आनंद देती है। तो इस तरह से भी बन जाएगा कि द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इस तरह से बना देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट, कवि ने क्या कहा, कवि क्या कहता है, इट विल नेवर पास इट नथिंगनेस, इट माने विल नेवर माने कभी नहीं, पास बदलती है गुजरती है, नथिंगनेस माने शून्य में। तो किसके लिए कहा था, सुंदरता के लिए, एक वस्तु की सुंदरता के लिए कहा था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर सी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर। ठीक है, तो इससे क्या समझते हैं, वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से भी हो जाएगा वॉर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा हमारा। अब दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10 लिटरेचर पोएट्री से कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, कि राइट माने लिखिए द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, नीचे दी गई कविताओं में से एक पर सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो पहला दे रखा है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। दूसरा माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम कीपिंग क्वाइट को लिखा गया है पैब्लो नेरूडा के द्वारा। किसके द्वारा, पैब्लो नेरूडा के द्वारा। दूसरा है माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की, ये चैप्टर नंबर 1 है। आगे आंट जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर्स के बाघ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 का लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया लिखते किस प्रकार से हैं कि द ब्यूटीफुल पोएम। ठीक है, द ब्यूटीफुल पोएम इस तरह से लिख रहे हैं, कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा, या द ब्यूटीफुल पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और आगे के कवि क्या वर्णन करता है उसमें या क्या व्यक्त करता है, अपने शब्दों में बना के ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये हमारा सप्लीमेंट्री से दे रखा है फ्लेमिंगो से कि हु वाज हना, हना कौन था या कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाओ, वह सदाओ से कैसे मिली। तो हु वाज हना, हना जो थी वो क्या थी, सदाओ की पत्नी थी। और सी मीट सदाओ, वह सदाओ से कैसे मिली, वह एक जापानी सर्जन था सदाओ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलिए हो जाएगा हमारा द एनेमी चैप्टर से। ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एनेमी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 है एनेमी। ठीक है, एनेमी माने होता है शत्रु या दुश्मन, उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन दे रखा है दूसरा कि व्हाट विल महाराजा डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। ठीक है, व्हाट माने क्या, महाराजा ने, डू माने क्या, फाइंड पाने के रिक्वायर्ड आवश्यकता नंबर ऑफ टाइगर्स, बाघों को किल माने मारने के लिए। तो ये महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे जिसे टाइगर किंग कहा जाता है, चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, चैप्टर नंबर 2 है सप्लीमेंट्री का, उससे लिया गया है। और उन्होंने क्या किया था, इसकी आवश्यकता पूरे करने के लिए अन्य
देखिए अन्य किंगडम राज्य की राजकुमारी से क्या किया थी, शादी की थी, मैरिड, शादी की थी। और तब उन्होंने क्या किया था, इसे पूरा करने के लिए अन्य स्टेट की राजकुमारी से, किंगडम की राजकुमारी से शादी की थी। ठीक है, फिर भी वह क्या रहे, असफल रहे। फिर भी 100 टाइगर के द्वारा या 100 टाइगर के द्वारा, बाघ के द्वारा क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, जैसा कि उसका किसका अनुमान था, एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि ज्योतिषी का अनुमान था। हमें बी ऑप्शन दे रखा है कि व्हाट इज द ड्रॉ डेरी टूवर्ड्स लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ये चैप्टर नंबर दे रखा है, डेरी और लैम। ठीक है, डेरी और लैम, ठीक है, ये दे रखा है हमारा। डेरी जो था वो एक अपाहिज व्यक्ति था, और लैम जो था, लैम भी जो था उसका चेहरा जला हुआ था, जल गया था किसके कारण, तेजाब के कारण। ठीक है, तो दोनों की इनके बगीचे में मित्रता हो गई थी। ठीक, और उसने, लैम ने अपने आप को डेरी के अनुसार बदल लिया था। तो इस तरह से हमारा ये दे रखा है डेरी और लैम के चैप्टर से। आगे क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि वेयर वाज द थर्ड लेवल वेयर इज सिचुएटेड। ठीक है, कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, वह कहाँ था। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सप्लीमेंट्री का थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल से लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है 12वां, ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन पहला दे रखा है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड द मीट एंड मैरी हना। ठीक है, कि डॉक्टर सदाओ कौन थे और उसने वह हना से कैसे मिले। ठीक, तो ये डॉक्टर सदाओ एक जापानी सर्जन थे, और वे हना से उन्होंने शादी की, और वे कहाँ मिले थे, जहाँ अध्ययन करने गए थे। ठीक है, आगे व्हाट डिड द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा द थर्ड लेवल से। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्लास 12 का पेपर कोड 316 HX, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में।